हमारा देश भारतवर्ष साधु महात्माओं तथा पीर पैगंबरों की भूमि रही है। सब जीवों के प्रति दया रखना व किसी भी जीव जंतुओं को ना मारना, उन्हें हानि नहीं पहुंचाना, यही रीत रही है। यहाँ के मानव सृष्टि के शुरू से ही शांत, शील, नरम स्वभाव के रहे हैं। इनका रहना सहना सादा रहा है। व इनके विचार बहुत अच्छे व उच्च रहे हैं। ये अपने काम से काम रखते रहे व परमेश्वर का नाम जपते रहे। गरीबों की मदद करना, भूखों को भोजन करवाना व अतिथि को भोजन देना व स्वयं भूखे रहना इनकी इंसानियत का एक अंग रहा है। मगर ये सत्य भक्ति से अनजान, शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते आ रहे हैं। भक्ति परमेश्वर की तरफ खींचने वाली जबरदस्त कोशिश है, सच्ची लगन है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कभी गरीब सो छल छिद्र मैं करूं, अपने जन के काज, हिरना कुछ ज्यों मार हूँ, नरसिंह दरहु साज। गरीब पीपा धना रे दास थे, सदन कसाई कोनी, अभिगत पूर्ण ब्रह्म को कहा करी अनहोनी। अल्लाह कबीर अपनी प्रियतम आत्माओं को अमर दुनिया में वापस ले जाते हैं, जो इस मृतलोक में रहने वाली सभी आत्माओं का मूल स्थान है। सतलोक के लिए यह लेखन अल्लाह कबीर की एक ऐसी प्रिय आत्मा का वर्णन करेगा जिसे कबीर साहिब जी ने अपनी शरण में लिया और उन्हें मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनाया। इसी विधान के अनुसार परमेश्वर ने पूर्व जन्म के सदना कसाई को दोबारा अपनी शरण में लिया। सदना परमेश्वर कबीर जी का भगत हुआ, उसे ज्ञान हुआ और कसाई का कार्य छोड़ दिया। जैसे गाय अपने बच्चे पर दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी अपने भक्त के साथ रहते हैं। गरीब ज्यों बच्चा गऊ की नज़र में, यूं साईं संत को संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है, समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास का बहिष्कार करता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन कर सामाजिक बुराइयों को दूर करता है, तो वह पूर्ण संत है। सदना एक कसाई का नौकर था। हर दिन में वह 2 से 10 बकरियां, गाय, भैंस का कत्ल करता था। एक दिन परमेश्वर कबीर एक मुसलमान फ़कीर का भेष बनाकर सदना कसाई के पास आए। उसे सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, जीव मारने से होने वाले पापों की जानकारी करवाई। परमेश्वर का सारा ज्ञान समझकर सदना ने दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। परमेश्वर ने कहा कि पहले यह मांस काटने का कार्य छोड़ना पड़ेगा, तभी दीक्षा मिलेगी। सदना ने जिंदा परमेश्वर को अपनी समस्या बताई कि मेरा निर्वाह कैसे होगा। परमेश्वर ने कहा, आपके शहर में 100 कसाई हैं, अन्य हजारों व्यक्ति भी तो निर्वाह करते हैं, आप भी कोई अन्य कार्य कर लो। सदना उसके लिए तैयार नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा, तो आप हिंसा कम कर दो और निर्धारित कर लो कि एक दिन में इतने पशुओं से ज़्यादा नहीं काटूंगा। सदना कसाई इस बात पर मान गया क्योंकि उसकी दीक्षा लेने की बहुत इच्छा थी। सदना ने जिंदा महात्मा से कहा कि मैं 100 पशुओं से अधिक नहीं काटूंगा, चाहे नौकरी ही क्यों न छोड़नी पड़े। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, और आपको अगर मेरे से मिलना है
तो जगन्नाथ मंदिर में पुरी में रहता हूँ, वहाँ आ जाना। जीवों की हत्या कसाई व्यक्ति करते हैं। जो शिकार करके खुशी मनाते हैं वे दुष्ट अन्यायी हैं। उनको चाहिए कि बुराई तथा हिंसा त्याग कर सतगुरु शरण में आकर दीक्षा लेकर भक्ति करके अपना कल्याण कराएं। सदना का कुछ समय ठीक तरह से चलता रहा। एक दिन नगर में कई विवाह थे। नकाब के लड़के की भी शादी थी। उस दिन सदना ने 100 बकरे काटे और परमेश्वर का धन्यवाद किया तथा अपने सभी औजार धोकर साफ करके रख दिए। रात कुछ ही बीती थी कि मालिक कसाई के पास एक अन्य कसाई आया और 50 बकरे लेने की बात कही। सौदा तय हो गया। उसके खाने के लिए मालिक ने सदना को बुलाया और कहा कि एक बकरा काट कर एक व्यक्ति की सब्जी के लिए रसोई घर में भिजवा दे। सदना घबरा गया और अपना वचन खंड होने का भय सताने लगा। उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना बकरे के अंडकोश काटकर रसोई में भेज दूं। मेरा वचन रह जाएगा जो मैंने जिंदा महात्मा को दिया है। मालिक भी खुश हो जाएगा। अब सदना ने चाकू उठाया और बकरे की तरफ अंडकोश काटने चला तो उसी समय परमात्मा ने बकरे को बुद्धि प्रदान की। वह तत्व ज्ञान की रोशनी कर दी। बकरे ने सदना से कहा कि हे सदना कसाई, यह सब ना भाई, आप मेरी गर्दन काट लो, अंडकोश नहीं। यह नया क्या कर रहे हो? ऐसी दुश्मनी शुरू मत करो। मैं सारी रात तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगले जन्म में जब तुम बकरा बनोगे और मैं कसाई बनूंगा तो परमेश्वर के न्याय अनुसार मैं तेरे अंडकोश काट लूँगा। सदना के हाथ में चाकू छूट गया। वह थर थर काँपने लगा। बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। गरीब कली बिच कोयला कर्म है, चिन्हगी अग्नि पतंग। अजामेल सदना तिरे, जरी बरी नय कुसंग। गरीब मोनी रहे मग न लहे, मारग बंकी बाट। शून्य शिखर गढ़ सुरंग है, करी सदगुरु से साठ। सदगुरु देव जी बताते हैं कि पाप कर्म तो कोयले के समान है। सत्य नाम की अग्नि की चिंगारी का जलता हुआ लकड़ी या कोयले का टुकड़ा यदि उड़कर किसी सूखे घास या कोयले के ढेर में गिर जाता है, उसे जलाकर राख कर देता है। ऐसे सत्य साधना का पतंगा पापों को जलाकर राख कर देता है। इसी तरह पापी अजामेल तथा सदना कसाई तर गए थे, भव सागर से पार हो गए थे। उनके पाप जल गए थे। उनका कुसंग यानी बुरी संगत छूट गई थी। मालिक ने रसोई से खाना लाने के लिए आवाज़ लगाई। रसोइये ने मालिक को बताया कि सदना ने मांस नहीं काटा। मालिक कुछ नौकरों को साथ लेकर सदना के पास आया। मालिक ने कहा, हरामखोर, नमक हराम, मांस क्यों नहीं काटा? सदना ने कहा, मालिक 100 बकरे काट दिए, अब और नहीं काटूंगा। मालिक ने क्रोध में आकर सदना के दोनों हाथ नौकरों से कटवा दिए, नौकरी से निकाल दिया। हाथों का इलाज वैद्य से करवाया, फिर जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। तब देखा दूतन कहाँ गजाई, 84 तहाँ कुंड बनाई। कुंड कुंड बैठे यमदूता, देत जीवन कहम कष्ट बहुता। रास्ते में एक नगर में नंबरदार के घर सदना रात को रुका। नंबरदारनी ने सदना के हाथ ना होने के कारण अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। सदना ने नंबरदारनी की बड़ी प्रशंसा की। नंबरदारनी का चाल चलन ठीक नहीं था। वह रात में
सदना के बिस्तर पर गई और अपने साथ संभोग करने को कहा। सदना बिस्तर से खड़ा हो गया और कहा, बहन, तुम नंबरदार की पत्नी हो, उनकी इज्जत हो। मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। आप अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही हो। आपके अल्लाह के दरबार में जवाब देना होगा। उस परमेश्वर, उस परवरदिगार से तो डरो। रात के 2 बजे थे। नंबरदारनी ने सोचा, यह मेरे पति को बताए उससे पहले मैं ही बता देती हूँ। उसने पति को कहा कि यह मेहमान मेरे साथ गलत हरकत करने लगा, अपने टूटे हाथों से मेरे स्तनों को छू रहा है। जमीन पर सर पटक पटक कर रोने लगी। नंबरदार ने सदना से कहा, अरे नीच मूर्ख, मैंने तुम्हें खाना खिलाया, मेहमान बनाकर रखा, यह तूने क्या किया? सदना ने अपनी बात कही, पर नंबरदार ने वह झूठी मानी। पंचायत को भी नवाब के साथ साथ उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। नंबरदार ने सदना को नवाब तथा पंचायत की मदद से मीनार में चिनवा दिया। मंशा थी कि दम घुटने से सदना की मौत हो। जो ही कारीगर मीनार का द्वार बंद करके हटे, उसी समय मीनार के पत्थर, ईंटें आकाश में उड़ गईं, जैसे बम विस्फोट होता है। कुछ ईंटें नंबरदार के घर के आंगन में व आसपास गिरीं। नंबरदारनी के दोनों स्तन कटकर गिर गए। वह दर्द से चिल्ला उठी और अपनी गलती बताने लगी। उसने स्वीकार किया कि उसने झूठी कहानी सुनाई। गरीब जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लागा रहूँ जब तक धरनी आकाश। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जो मेरी शरण में है, किसी भी जन्म में आया है, मैं उसे मुक्ति दिलाने के लिए कुछ भी लीला करके उसे अपनी शरण में लेकर मुक्त करता हूँ। उसके मोक्ष के लिए उसके पीछे पीछे भागता हूँ। सद्गुरु देव जी बताते हैं, साधक को चाहिए कि वह पर स्त्री को माता तथा बहन के समान समझे, पर धन पत्थर के तुल्य जाने। भक्त के हृदय में दया भाव होना चाहिए। जीवों के प्रति दया रखे। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना ही मांस खाना चाहिए। गुरु सेवा में फल सब आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाए। नंबरदार का सारा परिवार देखने के लिए मीनार के पास आया। वहाँ सदना भगत आराम से बैठा था और उसके दोनों हाथ ठीक हो गए थे। नगर के सभी निवासियों और नंबरदार दंपत्ति ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। भगत सदना चुपचाप वहाँ से चले गए। सदना वहाँ से चलकर जगन्नाथपुरी अपने परमेश्वर सद्गुरु के पास पहुँचे। जगन्नाथपुरी में जिंदा बाबा से भक्त सदना ने मुलाकात की। वहाँ सद्गुरु को सदना ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने सद्गुरु देव जी के से नाम दीक्षा ली और अपना कल्याण करवाया। गरीब राम नाम सदने पिया, बकरे के उपदेश, अजामेल से उधरे, भक्ति बंदगी पेश। सदना की प्रेरणा से कुछ समय के बाद उस शहर के अधिकतर 80% लोगों ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से नाम दीक्षा ली व अपना भी उद्धार कराया। केवल सद्गुरु देव जी हैं, आपत्ति के समय सहायता करते हैं। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अंत समय जमदूत गला दबावे, ता समय कहो कौन छुड़ावे। सद्गुरु एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानहु कहा हमारा। यदि कोई भक्त ज्ञान समझकर दीक्षित होकर अन्य भोले भोले जीवों को ज्ञान चर्चा करके
सत्य ज्ञान प्रचार द्वारा सद्गुरु शरण में लाकर दीक्षा दिलाता है तो उसको सत्य भक्ति मार्ग बताकर गुरु से दीक्षा दिलाने का इतना पुण्य होता है जितना 1 करोड़ गायों को कसाई से बचाने का मिलता है। एक मानव का जीवन इतना बहुमूल्य तथा इतने पुण्यों से प्राप्त होता है। यदि कोई मूर्ख प्रचारक मान बढ़ाई के वश होकर स्वयं दीक्षा देता है, स्वयं गुरु बन बैठता है तो वह महाअपराधी होता है। उससे परमेश्वर रुष्ट हो जाते हैं तथा काल उसको कान पकड़कर घसीटता है। जैसे कसाई बकरे बकरी को ले जाता है, मनुष्य को सभी बुराई और हिंसा को छोड़कर सच्चे सद्गुरु की शरण में आकर नाम दीक्षा लेकर भक्ति करके अपना कल्याण करवाना चाहिए। धन्यवाद।